वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम बात करेंगे बच्चों को मैनेज करने की, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उन्हें कैसे मैनेज करें, यानी पेरेंट्स बच्चों को कैसे मैनेज करें यदि एक से ज़्यादा बच्चे हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में एक से ज़्यादा बच्चा होना टेंशन की बात हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी सूझबूझ के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को मैनेज करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे मैनेज हो जाते हैं और आपको ही नहीं पता चलेगा कि बच्चे कैसे बड़े हो गए। तो बच्चों को क्या वो चीज़ें सिखानी चाहिए या क्या वो चीज़ें देनी चाहिए जिससे बच्चे एक दूसरे से प्यार से रहें, फ्रेंडशिप रहे, उनमें बहुत सारी चीज़ों का तालमेल रहे। यहाँ पे हम ये ज़रूर बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद होते हैं, यानी उसके जिम्मेदार पेरेंट्स खुद होते हैं, क्योंकि वो ही बच्चों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो जाने अनजाने ये काम करते हैं। आइए पहले हम यही जाने। होता क्या है कि जब एक बच्चा ऑलरेडी हमारी फैमिली में है, यानी फर्स्ट चाइल्ड है, उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी आने की खुशियाँ पूरे घर में फैल जाती हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड बिल्कुल इनसिक्योर होने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं रहा। अब जो भी प्यार करेगा वो उसके छोटे भाई या छोटी बहन से करेगा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा और उसकी सारी चीज़ें शेयरिंग में जाएंगी, यानी उसको शेयर करना पड़ेगा अपने भाई अपनी बहन से, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करने लगता है। और पेरेंट्स भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, वो बच्चों को सही गाइड नहीं कर पाते और शुरुआत में ही बोलने लगते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम जिम्मेदार बनो, तुम ये करो वो करो, जिसकी वजह से बच्चा इनसिक्योर फील करने लगता है। इसके साथ ही बहुत चीज़ों में कंपटीशन भी करवा देते हैं जाने अनजाने, जैसे कि ये तो बहुत गोरा है, ये काला है, ये ऐसे है, ये स्मार्ट लग रहा है, ये इंटेलिजेंट होगा बड़े होके। इससे क्या होता है कि फर्स्ट चाइल्ड जब ये सब बातों पे गौर करता है तो उसे लगता है कि कहीं मैं इससे 1900 नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आगे चलते फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आप बच्चों में कंपेयर करने लगते हैं। आइए अब डिटेल से जाने कि बच्चों को क्या हमें सिखाना चाहिए जिससे बच्चों में तालमेल बना रहे, बच्चे फ्रेंडशिप कर ले एक दूसरे से। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में एक दूसरे में तालमेल बना रहे, यानी कि अगर बच्चा एक दूसरे से तालमेल बना के रखेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली भावना रहेगी और एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहेंगे। तो हमें बच्चों में जेलस की भावना को इग्नोर करवाना चाहिए, यानी कि अगर एक बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है तो दूसरे को आपको खुद बताना होगा कि आप इसमें बहुत अच्छे हैं, तो आप दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों को ये फील कराना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति ना प्यार और केयर का भाव भी बहुत ज़रूरी है, यानी दो बच्चे अगर हैं तो उनमें प्यार और केयर का भाव बहुत डालना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। वो कैसे कर सकते हैं? बच्चों को एक दूसरे के प्रति जागरूक करें, यानी कि अगर आपका बड़े बेटे के सामने अगर आप पढ़ते हो तो बड़े बेटे को बोलो आपका छोटा भाई है, आप उसकी केयर कीजिएगा। यदि छोटा बच्चा आपके पास है तो छोटे बच्चे को आपको बोलना है कि आप बड़े भाई का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आपसे बड़ा है। तो इस तरह एक दूसरे में तालमेल बना रहेगा तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग की भावना अपने ही आप आ जाएगी। बच्चों में ना सच बोलने की भावना तो बहुत ज़रूरी है डालना। क्यों? क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो एक दूसरे पर ब्लेम भी डालना शुरू कर देते हैं, यानी कि पेरेंट्स के सामने वो उसकी शिकायत करेगा, वो उसकी शिकायत करेगा। उस समय आपको करना क्या है? उस समय आप दोनों बच्चों को इग्नोर करिए, यानी कि आप दोनों खुद सलटिए इन सारी प्रॉब्लम से। आप बस वॉच करते रहिए कहीं कुछ गलत ना हो जाए और बस उनको इतना समझाइए कि तुम दोनों आपस में समझो। और इससे होगा क्या कि वो आपस में ही सारी चीज़ें, आप बीच में जाके उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं अनजाने अनजाने, क्योंकि बच्चे जितना अच्छा झगड़ा खुद से सलटा सकते हैं शायद हम लोग नहीं।
जब गेम खेलते हैं ना बच्चे तो बहुत कंपटीशन आ जाता है, मैं जीतूं मैं जीतूं मैं जीतूं। उस समय हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि बच्चों को एक दूसरे के प्रति कंपटीशन कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको बोलना है कि हार जीत तो लगी रहती है, कभी आप जीतो कभी वो जीते, लेकिन हार जीत से आगे आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये लेसन तो अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। बच्चों को अधिकतर हम लोग अलग अलग गेम दे देते हैं और सोचते हैं कि इजी हो गए, अब दोनों में झगड़ा नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम गलत कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे साथ में खेलेंगे तो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की कंपनी को मिस करेंगे। तो हमेशा बच्चों को एक जैसा गेम और एक साथ खिलाने की कोशिश करें और कंपटीशन उसमें नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात, 2 प्लेयर गेम हो तो वो ज़्यादा आप प्रेफर करें ताकि बच्चे मिल के खेलें। हमेशा बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो बड़े बेटे को या बड़े बेटी को आप ये समझाइए कि आपको छोटे बच्चे को, अपने छोटे भाई या छोटी बहन को, आपको उन्हें स्टोरी सुनानी है और वो स्टोरी प्यार से सुनेगा भी और समझेगा भी, और इससे उन दोनों में तालमेल बना रहेगा, क्योंकि एक जनी सुनाने वाला रहेगा और एक जनी सुनने, इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और एक दूसरे में प्यार भी। बच्चों को एक काम दे दीजिए, मतलब बहुत हार्ड वर्क दे दीजिए, जैसे कि कोई एक रैक पोंछने को दे दीजिए और दोनों बच्चों को कपड़ा थमा दीजिए। भले एक छोटा है एक बड़ा है, कोई बात नहीं, कचरा करेंगे करने दीजिए, ये उनकी एज है, लेकिन इससे बच्चे सीखते बहुत हैं। तो हमेशा बच्चों को, दोनों बच्चों को कपड़े दे दीजिए और बोलिए कि ये रैक आपको साफ करना है। उससे होगा क्या, बच्चे एक बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो अच्छा काम करे और उस काम में बिजी रहेंगे। इससे वो मैनेजमेंट भी सीखेंगे, कैसे कि वो अपनी सामानों को सही जगह रखना, सफाई करना, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हमेशा बच्चों को इन चीज़ों में लगा दीजिए ताकि वो वर्क भी करते रहें और उससे कुछ ना कुछ सीखें भी। बच्चों में हमेशा ये चीज़ ज़रूर डालनी चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आप दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। जब बच्चों में ये चीज़ बार बार आप डालेंगे ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली ही एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाएगा, स्नेह दिखाएगा और हर प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ देंगे। तो हमेशा बच्चों को हमें यही सिखाना है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो एक दूसरे का साथ दें और हार जीत पे ध्यान न दें। हम करते क्या हैं, अगर छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा है तो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, अरे ये बड़ा है इसे ये करने दो, अरे ये छोटा है इसे ये करने दो। तो उससे होता क्या है, हम पहले ही बच्चों में जनरेशन गैप डाल दिए, यानी कि बच्चों में फ्रेंडशिप कराने की जगह हम लोगों ने उनमें गैप डाल दिए, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों में फ्रेंडशिप लानी चाहिए कि आप अगर बड़े हो तो उनसे सॉरी बोल दो, वो अगर बड़ा है तो उससे सॉरी बोल दे, कोई भी प्रॉब्लम हो मिलके सॉल्व करें और एक दूसरे को बड़े छोटे का भेद मत सिखाइए, उनमें फ्रेंडशिप का भाव डालिए ताकि वो हर प्रॉब्लम, हर परेशानी से लड़ सके और समझ सके और साथ खड़े रहें। दोनों बच्चों में ना शेयरिंग का भाव जरूर होना चाहिए, यानी कि बच्चों में अगर शेयरिंग का भाव हो गया ना तो बच्चे मिल के हर काम कर लेंगे और उसके बाद कुछ भी अगर एक दूसरे से शेयर करना होगा ना तो बेहिचक एक दूसरे से शेयर करेंगे, चाहे वो चीज़ें हों चाहे वो बातें हों, कोई भी चीज़। तो शेयरिंग का भाव हमको बचपन से ही बच्चों में डालना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ आती है ना कि बच्चा एक दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम्स को बताता है, यानी इसने ये किया, तो आपको अपने बड़े बच्चे को या छोटे बच्चे को ये चीज़ ज़रूर डालनी है कि अरे तुम्हारा ही भाई है, तुम्ही को समझना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई को या अपनी छोटी बहन को अपने हिसाब से समझाइए, वो ज़रूर समझेगा। इससे उसके अंदर प्यार, स्नेह और केयर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमें कोई रिएक्शन न दे के बच्चों में खुद एक दूसरे के प्रति रिएक्शन का भाव देना चाहिए, यानी कि बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझा सके, समझ सके और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम जाने अनजाने, यानी पेरेंट्स जाने अनजाने कर देते हैं, जैसे कि अगर घर में न्यू बेबी आया तो छूना नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा,
किस मत करना, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो हमें बच्चे को उसके थ्रू और काम करवाना चाहिए, यानी कि अगर उसका छोटा भाई या बहन जो भी है उसके प्रति उसको सजग करना चाहिए और उसके लिए केयरिंग करना चाहिए, यानी कि उसको उस बच्चे के थ्रू ही कुछ काम करवाने चाहिए ताकि उसे लगे कि ये मेरे लिए आया है, ये मेरा फ्रेंड बनेगा आगे चल के। तो उसे ये भाव देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल क्या जाता है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसे इतना छोटा बना देते हैं कि वो बड़ा होकर भी उसे ये फील कराया जाता है कि तुम छोटे हो, जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे हमेशा छोटा 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 बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों बच्चे आपके रिस्पॉन्सिबल बने तो दोनों बच्चों में हमेशा फ्रेंडशिप का भाव रखिए। और इसके साथ ही भले छोटा है बड़ा है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, तो उन दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव डालिए, उनसे इक्वल काम करवाइए, एक जैसा ही व्यवहार कीजिए। क्योंकि अगर आप अलग अलग व्यवहार करेंगे ना तो कहीं ना कहीं बच्चों में फीलिंग बहुत जल्दी पकड़ती है। हाँ, एज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि दूसरे बच्चे को वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछ होने लगे, खलने लगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो भी बहुत अच्छे से वो मैनेज हो जाएंगे और बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो आपको परेशान कम करेंगे और आपस में हमेशा मिल के कुछ अच्छा करेंगे। तो उन्हें करने दीजिए उनके एज के अकॉर्डिंग। और प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप उन्हें रोक टोक करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका माइंडसेट अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा और वो आपके माइंडसेट के हिसाब से काम करने लगेंगे। तो अपने हिसाब से ना चलने दें, बच्चों को उनके हिसाब से उनके काम करने दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं होती कि बच्चा कर पाएगा, लेकिन वो कर जाता है, क्योंकि हम उनको जब फ्री छोड़ते हैं ना तो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करके दिखाते हैं। कभी ट्राई कीजिए कि छोटे बच्चों को 8-10 साल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें एक बार ट्राई कीजिए कि उन्हें कुछ नया करने दीजिए और उनके हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए ताकि वो कुछ करके दिखाएं, जैसे फायरलेस कुकिंग वगैरह। तो बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत मज़ा आता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।